सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक क्या सितम के बारूद का ईंधन बनते हम लोग जंग के शोलों में गिर चुके हैं। गिरजा घरों की घंटियों में एंड ऑफ टाइम्स यानी ज़माने के इख्तिताम की आवाज़ें गूंज रही हैं। मुक़द्दस आसमानी सहीफ़ों में आखिरी वक्त की ताबीरें ढूंढते अहले जुबाह की ज़बानों पर जारी विर्द मज़ीद तेज़ हो गया है। आसमान खून की लाली से चमक रहा है जबकि फ़िज़ा बारूद की बू से मुहल्लक हो रही है। खसारे में रहने वाला इंसान ये सब अपने फ़ायदे में गिन रहा है, ये जाने बगैर कि वक्त की रफ्तार सांसों की गिनती ख़त्म करती चली जा रही है। ऐन उस वक्त जब सफ़ेद महल के सुनहरे ताकतवर हुक्मरान ने मुक़द्दस किताब के हिसार में मजहबी कुव्वत का मुजाहरा किया, बिल्कुल उसी वक्त सैकड़ों मासूम रूहें सफ़ेद लिबास पहने एक स्कूल से परवास कर रही थीं। ये सिलेबी जंग नहीं मगर इसका तासुर देकर मजहबी जंग की राह ज़रूर हमवार की गई है। सवाल ये है कि ईरान पर किए जाने वाले हमलों से हासिल और वसूल क्या, जंग के मकासद और महासिल क्या हैं, अमेरिका इसराइल की जंग में क्यों और कैसे कूद गया और अब फतह किसकी और हारेगा कौन। पुराने जमाने की जंगों में फौजें आमने सामने आती, रम्ज और अशार पढ़े जाते, अपनी ताकत और जोर बाजू का इजहार किया जाता, मैदान से लड़ी जाने वाली जंग मैदान में ख़त्म होती, फतवात का सिलसिला होता, अपनी हुकूमतें कायम होती जिसका बड़ा मकसद नज़रियाती और माशी मफादात का हुसूल होता। नए दौर की ये जंग माजी की जंगों से मुख्तलिफ नहीं। दुनिया का बड़ा हाथी ताकत से बदमस्त होकर अपनी सूंड से सब तहस नहस करने निकले तो जुस्से में कदरे कमजोर महावत अपनी महारत से काबू पा सकता है। इस जंग के भी चंद मकासद हैं। यही वजह है कि इसे न सिर्फ मजहबी रंग दिया जा रहा है बल्कि इसके नतीजे में कई मकासद का हुसूल भी मतमए निगाह है। क्या अजब इत्तफाक है कि इस जंग से कबल दुनिया एप्स्टीन की फाइलों की खोज में थी। जिस दिन से ईरान पर अमेरिका बहादुर ने हमला किया, एप्स्टीन और उसकी फाइलें जंग के मलबे तले दब गईं। कोई भूले से भी उन फाइलों और वीडियोस का जिक्र नहीं कर रहा। अब जाहिर है ये इम्कान तो नहीं कि महज इन फाइलों के कज़िये की बुनियाद पर इतनी बड़ी तकरीबन आलमी जंग छेड़ दी जाए। बहरहाल कई मकासद में से कोई एक मकसद ये हो सकता है। इस जंग से कबल नेतन्याहू का 7 मरतबा वाशिंगटन का दौरा सदर ट्रंप से किसी खास राज व न्यास के लिए ही था। बज़ाहिर इस जंग की मनसूबाबंदी इन्हीं मुलाकातों में तय पाई। मकसद ईरान में हुकूमत की तब्दीली भी था और तवानाई के वसाइल पर कब्जा भी। मकसद इसराइल को ईरान की मुसल्लह ताकत से बेनियाज करना भी था और खित्ते में असर व रसूख का हुसूल भी। मकसद रूस और चीन को आबनाए हुर्मत से तेल की फरामी को मुनक़ता करना भी था और ईरान और खलीजी मुल्कों को लड़ाना था, जो बज़ाहिर पूरा होता दिखाई दे रहा है। ईरान पर हमले का पहला मकसद यानी हमले की सूरत ईरान रेत की दीवार साबित होगा और सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर ले आएगी, कतन पूरा नहीं हुआ। बल्कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे सदर ट्रंप को बता रहे हैं कि ये इम्कानात मुस्तकबिल में भी कम है। दूसरा मकसद ईरान की फौजी ताकत को कमजोर करना था। ताहाल ये मकसद भी हासिल नहीं हुआ। अलबत्ता ईरान ने मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों के अमरीकी अड्डों पर कामयाबी से हमला किया है, अगरचा साथ ही खलीजी मुल्क भी इसके निशाने पर आए हैं। तीसरा मकसद ईरान की मईशत को हदफ बनाना था, जो कि पहले से ही कमज़ोर थी, मगर अब खलीजी ममालिक और अमरीका समेत दुनिया भर की मईशतों पर अपनाए हरमस की बंदिश से असरात मरतब होना शुरू हो गए हैं। आखिरी इत्तलात आने तक अमरीका ईरान में तीसरे बड़े बहरी बेड़े और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के लिए फौजी दस्तों के भेजने की बात कर रहा है, जो खित्ते को एक नए बहरान से दो चार कर सकता है। यूं लगता है कि इराक की फिल्म दोबारा स्क्रीन पर चला दी गई है, मगर इस बार इराक की जगह ईरान है। ये जंग न जाने कब तक जारी रहेगी, कितने इंसान लुक्मे अजल बनेंगे, न जाने कौन कौन इस जंग का ईंधन बनेगा। हम जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क पहले ही शोलों में गिरे हैं। न जाने हमारे कमज़ोर आशियानों का क्या होगा, हमारे नीले आसमानों का क्या होगा, समंदर में खिले बादबानों का क्या होगा। बेवफा आज़ादी लिए हम सितम ज़रीफ की तरफ देखेंगे, बेवकार आज़ादी लिए हम सितम ज़रीफ किस तरफ देखेंगे, किसके मुतलाशी होंगे। ये जंग जितनी जल्दी थम जाए इतना ही बेहतर है, क्योंकि इसका नतीजा किसी एक की नहीं बल्कि सबकी हार की सूरत है जो सामने दिखाई दे रही है।